स्पीकर, आपका पंजाब का 70% जो फंडिंग आती है सर वो फेडरल गवर्नमेंट से आती है, तो बहुत ज़रूरी है जब तक आप फेडरल बजट का एक स्नैपशॉट ना लें। मलिक ज़हीर सर, यार अपना शहजाद तो क्या कर रहे हैं? द वर्दी मेंबर इज स्पीकिंग। जब भी कोई मेंबर तकरीर कर रहे हों तो उनके दरमियान में मत आएं। जो स्टाफ भी फिर रहे और कुछ वर्दी मेंबर्स भी आके खड़े हो जाते हैं तो प्लीज़ इंटरप्ट ना करें। छोटी सी बात, आप क्योंकि फिर उठ रहे हैं, मैंने यहाँ से जा रहे हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि कल भी आपने इनसे कहा था ये तस्वीर के हवाले से, और आपने और डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कहा, इन्होंने नहीं कल भी नहीं मानी, आज भी आपकी बात नहीं मानी गई। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, मैं रूटीन की प्रैक्टिस ना बनाए। सरदार साहब जी, सरदार साहब एक सेकंड बैठे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। ये देखिए आपके अपने रूल्स, आई एम नॉट फोर्सिंग इट, आई एम नॉट अ मॉनिटर, आई एम जस्ट कंडक्टिंग द हाउस, आई एम नो प्रीफेक्ट हियर। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो रूल्स आपने खुद बनाए हुए हैं, एट टाइम जब आपके लीडर्स आएँ तब आप कर लें, एट टाइम देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डे आप कर लें। मैं बहुत सख्ती नहीं करूँगा, आपका अपना हाउस है, लेकिन इसको प्रैक्टिस ना बनाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर जी, मैं जी बजट पे आने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब का बजट 70% फेडरल गवर्नमेंट से आता है जी, तो हमें फेडरल बजट का एक स्नैपशॉट लेना बड़ा ज़रूरी है, और फिर हम पंजाब गवर्नमेंट के बजट को अगर कंपेयर करें तो हमें फिर उसमें समझ आएगी हकीकत क्या है और फसाना क्या है। सर, पंजाब फेडरल बजट का जो बजट आया सर, उसमें आपकी PMLN की गवर्नमेंट पिछले 5 साल, उसका 5वां बजट है सर जो फेडरल गवर्नमेंट में PMLN ने दिया सर, और ये पाकिस्तान की 78 साल में पहली दफा हुआ है कि आप उस बजट में किसी सेक्टर को रिलीफ देना चाहें या कोई टैक्स ऐड करना चाहें तो IMF की परमिशन और अथॉरिटी के बगैर फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती सर। ये हमने अपनी फाइनेंशियल सॉवरेंटी को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। ये पूरे पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हमारी ये लम्हा फिक्री है कि आप IMF की इंस्ट्रक्शन के बगैर ना आप रिलीफ दे सकते हैं, ना कोई टैक्स एडिशन या रिडक्शन कर सकते हैं। और ये जो 5 साल की फेडरल गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है, बुरी गवर्नेंस है, उसका नतीजा ये निकला है कि अब हम अपना बजट भी IMF की इंस्ट्रक्शंस के मरून मिन्नत है सर। और जो साईं आपको पैसे देते हैं फिर वो आपको टारगेट्स भी देते हैं सर। उन्होंने जो IMF के टारगेट्स हैं, मैं ब्रीफली उस पर जाऊंगा सर। ग्रोथ का टारगेट वो भी हम मिस कर गए, इन्वेस्टमेंट का टारगेट वो भी फेडरल गवर्नमेंट मिस कर गई, और सर जो आपका सेविंग का टारगेट था वो भी हम मिस कर गए। आपको GDP का टारगेट दिया गया था 4.2%, आपके पहले 3 क्वार्टर्स की ग्रोथ थी 2.3%, और आखिरी क्वार्टर में सिर्फ आप 3.4 तक जा सके। आप वो टारगेट मिस कर गए। उसके बाद जनाब डिप्टी स्पीकर, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, इन्वेस्टमेंट टू सेविंग्स, वो टारगेट भी आप मिस कर गए जी। आपका जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं जी, 6% पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है सर। आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट 3% गिर गई है आपके फेडरल बजट के नंबर्स के मुताबिक। FBR का टारगेट सर आप 864 बिलियन से 864 अरब रुपए से मिस कर गए, और उसको कवर कैसे किया गया? आपने 45% पेट्रोल लेवी को बढ़ा दिया सर। जो 40 रुपए हुआ करती थी वो 107 रुपए पर लीटर चली गई, और आपने 1000 अरब 200 करोड़ रुपया इस गरीब आवाम से लिया इस प्रेजेंट साल में। और अगली जो IMF की आपको इंस्ट्रक्शंस हैं 2025 और 26 में, ये जो पेट्रोलियम लेवी है सर, 1.2 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन पे चली जानी है। और ये जो लोगों को एक उम्मीद दी हुई है कि जी जंग के बाद पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, उससे कोई आवाम को रिलीफ मिलेगी, वो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी।
क्योंकि हमारा एफबीआर से टैक्स कलेक्शन हो नहीं रहा, सारी डिपेंडेंस हमारी पेट्रोल लेवी पे है सर। जी ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑनरेबल मेंबर्स आप तशरीफ रखें जी। आप सर इस रीजन में, साउथ एशिया की रीजन में पाकिस्तानी अवाम सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्यूल प्राइसेस दे रही है। एक तरफ अवाम इतना ज्यादा पेट्रोल लेवी दे रही है, उसके दूसरी साइड पे आप देखें सर, इस साल में ऑयल कंपनीज का जो मुनाफा है वो 130 अरब रुपया है, जिस पे आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कंसर्न शो किया है। उन्होंने कहा है इस प्रॉफिट पे आप 20% टैक्स लगाएं। ये उसी वक्त हो सकता है सर जब हुकूमत वक्त और ऑयल कंपनीज मिलकर ये कर रही हो। कभी ये हो सकता है कि एक तरफ आप गरीब आवाम का जुलूस निकाल दें और दूसरी तरफ ऑयल कंपनीज इतना मुनाफा कमा जाएं। आप इस रीजन का सबसे महंगा तेल दे रहे हैं, दूसरी तरफ सर आप इस रीजन की सबसे महंगी बिजली अपने आवाम को दे रहे हैं। 75% जनाब डिप्टी स्पीकर फिक्स चार्ज है, 25% एक्चुअल चार्ज है। अगर आज किसी शख्स का 8,000 बिल है, 6,000 उसका 75% फिक्स बिल है, 2,000 उसका एक्चुअल बिल है। सर इस हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बाद कारोबार कैसे चलेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, और हम उसको कवर अप किस तरह कर रहे हैं? सिर्फ फेडरल लोन से। और फेडरल गवर्नमेंट आईएमएफ और दूसरी जगहों से लोन लेके सिस्टम को चला रही है। आईएमएफ के लोन्स के बावजूद 2025 और 2026 में हमें $3 बिलियन चाहिए होंगे फाइनेंशियल डोनर से अपने बजट को चलाने के लिए। सर ये हमारे फेडरल साइड के हालात हैं। और उसके बाद आपने जब फ्यूल प्राइसेस इतनी ऊपर कर दी, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, बिजली की इतनी ऊपर कर दी, आपका सर दही इलाकों में पिछले एक साल में गुर्बत का जो तनासब है, ये आपके नंबर्स हैं, 11% बढ़ गया सर। और जो अर्बन एरियाज है, शहर हैं, उनमें 7% गुर्बत का रेशो बढ़ गई है। सर दीज आर अलार्मिंग नंबर्स। ये किसी भी मुल्क के लिए बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं कि हम किस स्पीड से लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं। ये हमारी फेडरल साइड की परफॉर्मेंस है। और उसके बाद मैं पंजाब के बजट की तरफ आता हूं सर। पंजाब ने 546 अरब रुपए फेडरल डिविजिबल पूल में दिए। ये बहुत जरूरी फैसला था, ये पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था सर। आपने 546 अरब दे दिए सिर्फ इस वजह से कि आपको फेडरल साइड से, बाकी सूबों का आप नेगोशिएट करके देख लें सर। सिंध ने 150 अरब रुपया दिया सर। सिंध के पास सबसे बड़ा शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट करके आपको दे रहा है, उसके पास सबसे बड़ा सी पोर्ट है, उसने 150 अरब दिया। पंजाब की हुकूमत ने 546 अरब है। ये फॉर्म 47 का तवान दिया गया है जो 12 करोड़ इस मुल्क के, इस सूबे के लोग पे करेंगे सर। आप सर पंजाब बजट की तरफ आ जाएं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं रिस्पेक्टेड, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के दूसरे साहिबान भी बैठे हैं गैलरी में। मेरा एक बेसिक सा सवाल है सर, आप 546 अरब दे रहे हैं, आपके फेडरल बजट के सारे नंबर्स नेगेटिव में हैं। आप एज अ सूबा कैसे, किस फाइनेंशियल मॉडल पे एक बजट सरप्लस में दे सकते हैं? ये सारे सर फर्स्ट नंबर्स हैं। मैं उस पे बेसिकली आप जब जिससे पैसे ले रहे हैं वो भी नुकसान में है, आप खुद भी नुकसान में हैं, बजट आपका सरप्लस में है। सर ये दुनिया के किसी फाइनेंशियल मॉडल पे नहीं हो सकता। और हमें पिछले 2 साल से बताया जा रहा था कि जी सेहत के लिए इतने गुना हमने बजट बढ़ा दिया, तालीम पे इतने गुना बजट बढ़ा दिया। सर तीसरे साल में हुकूमतें अपनी एग्जीक्यूशन बताती हैं कि ग्राउंड पे हमने क्या करके दिखाया। तीसरे साल भी अगर हमने बजट के नंबर ही बताने हैं, जो 4 गुना 5 गुना बजट का पैसा ग्राउंड पे सर नजर क्यों नहीं आ रहा? वो पैसा किधर पाक हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हुकूमत पंजाब को देना चाहिए। और जब भी इस पूरी डिबेट में बड़ा इस बात पे हो रहा है कि जी लीडरशिप के नाम पे जो आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उस पे हमारी तरफ से भी क्रिटिसिज्म है। किसी महज़ब माशरे में सर इस तरह नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो नाम रख सकती है। लेकिन मेरी एक हल्का सी गुजारिश है, आपके पिछले 3 सालों में सबसे महंगी परचेज आपका गल्फ 500 स्टीम है सर, उस पे तस्वीर लगाएं, उस पे नाम लिखें, तो उसको आप लोगों को बताएं कि ये 11 अरब रुपया हमने आपके पैसों से खरीदा, इस पे हम तस्वीर लगाते हैं। और उसकी भी सर एक जरा साइड ऑफ द स्टोरी सुने।
अगर उसकी सिर्फ लिस्ट निकाल लें उस जहाज के ओनर्स की और दुनिया के किस किस के पास वो जहाज है, उसमें आपको एक चीज कॉमन निकलेगी जनाब स्पीकर, जितने भी सीईओज हैं और जहां जितने पर्सनल लोग हैं जिनके पास वो जहाज हैं, उनकी एनुअल प्रॉफिट $5 बिलियन से ऊपर है सर। अगर सीईओ या कोई जिसके पास वो जहाज है, एनुअल प्रॉफिट उसका 5 बिलियन से ऊपर है। आपके अपने पंजाब के फाइनेंस बोर्ड का नंबर दिसंबर 2025 का ये है कि पंजाब गवर्नमेंट पे 6 बिलियन का लोन है सर। ये हमारी फैसला साजी है, इस तरह से हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सर मेरी गुजारिश है, अगर जिस तरह ये जो आपके नंबर्स हैं, ये जो आपका फेडरल बजट है और जो पंजाब का बजट है, वो एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि जो गवर्नेंस मॉडल फॉर्म 47 वाला है बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। ये मॉडल अब चल नहीं सकता। या तो इसको आप नेशनल डायलॉग पे लेके जाएं, अगर आपने उसको नेशनल डायलॉग पे नहीं लेके जाना सर और ताकत का इस्तेमाल करना है, तो वीक इकॉनमी हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाती है सर। आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते के ऑयल रिजर्व्स हैं सर, और आपका जो असल दुश्मन मद्दे मुकाबल है इंडिया, कभी किसी ने पूछा उसके कितने रिजर्व्स का टाइम पीरियड है? 11 माह का सर, 11 माह का सर। ये अगर हम जिस बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाएगा। मैं सर बाकी इस बजट में एक पॉइंट बड़ा उठाया गया कि जी लाहौर का बजट ज्यादा है और साउथ के लोगों का बिल्कुल ठीक क्लेम है, आप भी साउथ से हैं, लेकिन सर एज अ विटनेस मेरे हल्के से एक बच्ची बैठी हुई है यहाँ आपकी गैलरी में। आप मेरे हल्के में जितने लो एंड इनकम इलाके हैं सर, उधर बिजली का निजाम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, सेवरेज का निजाम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। ये बच्ची हफ्ते में 2 मैसेजेस आप भेजती है मुझे। आप लाहौर की बात करते हैं, आप 80% लाहौर का सर सर्वे करवा लें, आपको 10 में से 6 लोग हेपेटाइटिस के मरीज मिलेंगे। हमारे वर्कर हमें कहते हैं अगर हम अपने बच्चे को साफ पानी पिलाएं, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, उन्हें गंदे पानी पीने की आदत हो गई है। लेकिन अगर सर इन सारे हालात में भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ने नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं जाना और इस हटदर्मी की तरफ ही जाना है, तो मेरी एक आखिरी और सिंसियर एडवाइस होगी अपने वुज़रा से, सर 3.5 साल का फैंटा इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके वर्कर तो सह गए हैं। अगर आपने ताकत के जोन में रहना है तो मेरा आपको सिंसियर मशवरा है, वजारतों के बीच में आगे पीछे हो जाएं। ये फैंटा सिर्फ वो खा सकता था और उसकी पार्टी खा सकती थी, आपसे चौथा दिन नहीं गुजरना। और अपने लीडर के लिए सर, एक आदमी जो इस मुल्क का वजीर आज़म रहा हो, एक क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हो जिसने वर्ल्ड कप दिया हो, हमें अपने दिल बड़े करने चाहिए। हमें ये एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन और एक दूसरे का ये नहीं हो सकता, एक वजीर आजम निकले तो दूसरे को जेल में जाना पड़ेगा। हमें ये तारीख बदलनी पड़ेगी, हमें बड़े दिल दिखाने पड़ेंगे। जो हमारे मसले मसाइल हैं, इसमें तमाम पार्टीज इकट्ठी होकर ना आगे बढ़ी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो रहा है इस मुल्क के सामने, उसका हल किसी के पास भी नहीं होगा और फिर बहुत देर हो जाएगी। जी, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।